चूस लिया है कि मुंह से आवाज भी नहीं निकल रहा। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने आज नीतीश कुमार की वादा खिलाफी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बदलाव का हस्ताक्षर अभियान शुरू करने नालंदा पहुंचे। नालंदा में नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिघा पहुंचने पर पुलिस प्रशासन ने प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री के गांव में घुसने नहीं दिया। कल्याण बिघा में प्रशासन द्वारा गांव में प्रवेश रोके जाने के बाद प्रशांत किशोर ने बिहार शरीफ के श्रम कल्याण केंद्र के मैदान में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नालंदा बिहार के लाडली मुख्यमंत्री का गृह जिला है। कहा जाता है कि उन्होंने नालंदा में बहुत विकास कार्य किए हैं। हम उन्हीं के विकास कार्य को देखने उनके गांव कल्याण बिघा जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने हमें उनके गांव में घुसने नहीं दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम उनके गांव जा रहे थे तो रास्ते में मिले लोगों ने बताया कि पूरे बिहार में बहुत भ्रष्टाचार है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में अधिकारी और नेता राशन कार्ड बनाने से लेकर ज़मीन की रसीद कटाने तक के लिए रिश्वत ले रहे हैं, जिससे आम लोग परेशान हैं। इसलिए अगली बार वोट लालू, नीतीश और मोदी के चेहरे पर नहीं, अपने बच्चों के चेहरे को देखकर दीजिए। उन्होंने बिहार शरीफ की जनता से अपील की कि उन्होंने और उनके बच्चों को लूटने वाले नेताओं को वोट ना दें। अगली बार अपने बच्चों के लिए वोट दें और बिहार में जनता का राज स्थापित करें। बड़े बड़े दल और नेताओं को जिता कर देखा, नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया, हमारा नालंदा वाला जीत गया। जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया और आप और आपके बच्चे जहां थे वहीं रह गए। तो हमें यह अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमें ये शक्ति बुद्धि दी है कि जिसको सलाह दे दे उसका जीवन सुधर सकता है, तो नेता और दल को तो बहुत सलाह दे दिए। एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं ताकि आपका जिंदगी बदले और आपके बच्चे भी जीत कर आए। इसीलिए यहाँ पर आए हैं इस सभा में। वोट नहीं मांगते हैं, वोट नहीं मांगते हैं। लोग कहता है भैया वोट नहीं मांगिएगा तो बिहार सुधरेगा कैसे? वोट काहे नहीं मांगते हैं? अरे भाई, वोट मांगने वाला तो हर साल 1-2 बरस पर कोई ना कोई आता ही है। जो आया यही कहा हमको वोट दे दो, हम आएंगे सब काम कर देंगे। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले हम लोग 40-50 बरस तक कांग्रेस को जिताए, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरस से नालंदा के बेटे पढ़े लिखे नीतीश कुमार को हम लोग कुर्सी पर बैठाए हैं। दिल्ली में मोदी जी भी प्रधानमंत्री बनाकर आपने देख लिया, आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? अरे भैया, वोट से पहले तो सब आदमी बढ़िया बतियाता है, वोट लेकर जाने के बाद आपका गला काटता है। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते हैं। 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, अगर आप उसको समझ जाइए तो फिर जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए। वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या ना हो, और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार निश्चित तौर पर बिहार में ही हो जाएगा। तो आप बताइए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, अब 15 मिनट तक आपस में बात नहीं करना। आपसे 2 सवाल पूछेंगे, 2 सवाल पूछेंगे, आपको उसका जवाब देना है, हाँ या ना बोलना है। और अभी आपको दिखेगा कि आपके गरीबी, परेशानी, बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। अभी आपके सामने जादू दिखेगा। जरा सब आदमी नालंदा के समझदार लोग
जरा सोच के बताइए, सबको जवाब देना है। जिसको जिसको रास्ता सीखना है उसको बात का जवाब देना है। जरा सोच के बताइए, आपके जिले में, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक एक आदमी का हाथ उठना चाहिए। हाथ उठाकर बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो भाई, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हम नहीं सिखाए हैं, सब लोग देखा है वीडियो पर, हम नहीं सिखाए। यहाँ बैठे हुए सारे लोग, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, अगड़े हैं या पिछड़े, गरीब हैं या अमीर, महिला है या पुरुष, हिंदू है या मुसलमान, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई रोजगार तो होना ही चाहिए। इतना समझ सब आदमी को है कि अगर आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने कि प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका और आपके बच्चों का जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पता है। अब आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी का कारण। सब आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए, और जिसका बच्चा नहीं अपना बाबूजी का चेहरा याद कर लीजिए। सब आदमी अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया? देखिए अपना गांव का, अपना शहर का देखिए दुर्दशा देखिए। एक आदमी भी हाथ नहीं उठाया है डर के मारे। अपना बच्चा के नाम पे तो कोई झूठ नहीं बोलेगा। आपने भी कितना जोर से बोला कि भैया पढ़ाई और रोजगार होना चाहिए, लेकिन आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक जीवन में वोट नहीं दिया, तो मिलेगा कैसे? कोई खड़ा होकर कहेगा ये भैया इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? बिहार में तो सब नेता ठगे हैं। कितना आदमी को हम लोग वोट दिए, बड़ा बड़ा वादा किया, कुछ नहीं किया, तो इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? किस नेता को वोट दें? अभी अब जाकर देखने का समय आ रहा है।